हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं त्वरण के प्रकार। ठीक है, क्या जानने वाले हैं? त्वरण के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। लेट करने की बात बिल्कुल है नहीं। तो अभी हम लोग देखते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण त्वरण के प्रकार। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो दोस्तों, त्वरण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आइए एकदम आराम से समझते हैं। एक होता है दोस्तों धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण, ठीक है। और दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मंदन त्वरण भी। क्या? मंदन त्वरण भी बोलते हैं। आइए इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या है ना दोस्तों, धनात्मक त्वरण को हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन। और दोस्तों ऋणात्मक त्वरण को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है। मंदन त्वरण जो होता है, मंदन त्वरण को हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। आइए अब हम लोग इसको अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। धनात्मक त्वरण किसको कहते हैं दोस्तों? धनात्मक त्वरण हम लोग किसको बोलते हैं? आइए इसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। या फिर पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा समझने में। लिखेंगे जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक हो। क्या कह रहा है कि धनात्मक त्वरण किसको बोलेंगे? जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक हो, अर्थात भी जो है अंतिम वेग जो है बड़ा होगा किससे? प्रारंभिक वेग से। और a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू धनात्मक यानी पॉजिटिव। यानी क्या दोस्तों? पॉजिटिव। आइए समझ लेते हैं कि पॉजिटिव ये कैसे आएगा। मान लीजिए ये वस्तु चलना शुरू किया ए से, किससे बाबू? 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यहां तक ये आया, तब यहां इसका वेलोसिटी जो था वो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या लगा? मान लीजिए 2 सेकेंड लगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्रारंभिक आपका u हो गया और अंतिम आपका v हो गया। अंतिम वेग आपका v हो गया और प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया? u हो गया। तो आप यहां पे एकदम आराम से देख सकते हैं v का वैल्यू क्या हो जा रहा है? u से ज्यादा। अब आप निकाल के देख लीजिए इसी फॉर्मूला में। v कितना है दोस्तों? 30 है। u कितना है? 20 है। टाइम कितना है? 2। तो 30 में से 2 चल गया तो 20 चल गया, 10 बचा इंटू 2। इसको घटा दिए तो 5 आया। तो एक्सेलरेशन मेरा यहाँ क्या निकला? 5। पॉजिटिव में निकला कि नहीं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों दोस्तों? क्योंकि त्वरण का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ क्या दे दिया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहां तो क्लियर हो गया कि जब v का वैल्यू ज्यादा होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, और जब u का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको प्राप्त होगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। लिखेंगे जब प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से अधिक हो, ठीक है, अर्थात u जो होगा ग्रेटर होगा v से, यानी u का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, v से ज्यादा होगा, यानी प्रारंभिक वेग जो होगा अंतिम वेग से ज्यादा होगा। अर्थात देख लीजिए, और a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आएगा। आप एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। हाँ, मान लीजिए ये ए पर कोई वस्तु है जो 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, इसको हम लोग u बोलेंगे, क्योंकि अभी ये शुरुआत कितना से किया हुआ है, शुरू चलना कितना से किया है, 30 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद एक्सीलेटर यहां से इसने चेंज किया, ठीक है, एक्सीलेटर चेंज करने के बाद या फिर ब्रेक मारने के बाद इसका वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, पर टाइम जो लग रहा है दोस्तों मान लीजिए 2 सेकेंड ही लग रहा है चेंज होने में, वेग में परिवर्तन होने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो अब देखिए ये u हो गया तो ये क्या हो गया, v हो गया, अंतिम वेग हो गया। तो यहां हमको क्या मिलता है दोस्तों, u का वैल्यू v से ज्यादा मिल रहा है, u का वैल्यू क्या मिल रहा है, v से ज्यादा मिल रहा है। तब अब देख लेते हैं निकाल के कि क्या इसमें सच में एक्सेलरेशन जीरो आ जाए, माइनस आएगा। तो आइए देख लेते हैं, ए v कितना है दोस्तों, v है 20, u कितना है 30, अपन टाइम है 2, तो इसको घटा दीजिए तो 30 में से 20 गया तो -10, क्योंकि बड़ा वाला में माइनस का साइन है, बटे 2 कैंसिल आउट कर दिए तो -5 आया, यानी a का वैल्यू कितना आया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ, आप देख लीजिए इसमें नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव जब a का वैल्यू आ जाए तो उसे मंदन त्वरण या फिर ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखना, जब यहां त्वरण वर्ड आ ही गया है तो जो हमने त्वरण में बताया था कि त्वरण एक सदिश राशि होती है, त्वरण का SI मात्रक आपका क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो सारा चीज ये सब फॉलो करेगा। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।